हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 18 अक्टूबर को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है IRM एनर्जी लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पेयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो IRM एनर्जी 2015 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है। IRM एनर्जी नेचुरल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डेवलप, ऑपरेट और एक्सपेंड करती है। कंपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर, कॉमर्शियल, डोमेस्टिक और ऑटोमोबाइल्स कस्टमर को सर्व करती है। कंपनी अभी गुजरात, पंजाब, दमन एंड दीव में अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 18 से 20 अक्टूबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और IRM एनर्जी का आईपीओ प्राइस 480 रुपए से लेकर 505 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 1 करोड़ 8 लाख फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 545 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 545 करोड़ का रहेगा। 29 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 14,645 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी NSE और BSE में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 18 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा और 20 अक्टूबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 26 अक्टूबर तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 27 अक्टूबर तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 30 अक्टूबर तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 31 अक्टूबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और इसके अलावा कंपनी अपना बोरोइंग कम करने के लिए भी फंड का यूज करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 267 करोड़, 2021 में 338 करोड़, 2022 में 554 करोड़, मार्च 2023 तक 792 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 838 करोड़ का हो गया है। कंपनी का टोटल एसेट बढ़ता हुआ दिख रहा है जिससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड किया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2020 में 166 करोड़, 2021 में 212 करोड़, 2022 में 549 करोड़, 2023 में 1045 करोड़ और 2023 के जून फाइनेंशियल तक 248 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। कंपनी की रेवेन्यू मार्च 2022 तक मार्च 2023 तक 90.3% बढ़ी है जो कि बढ़िया ग्रोथ है। यह दिखता है कि कंपनी की बिजनेस ऑपरेशन में वृद्धि हुई है और रेवेन्यू में सुधार हुआ है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में 21 करोड़, 2021 में 34 करोड़, 2022 में 128 करोड़, 2023 में 63 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 26 करोड़ 91 लाख का प्रॉफिट कंपनी को हो चुका है। कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इस समय 50.69% की गिरावट दिख रही है। यह एक चिंताजनक पॉइंट है क्योंकि कम PAT दिखाता है कि कंपनी की एक्सपेंसेस, टैक्स या दूसरे फैक्टर में वृद्धि हुई है। इससे कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन पे ध्यान देना होगा। नेटवर्थ 2020 में 74 करोड़ था जो 2023 में बढ़कर 373 करोड़ का हो गया है और वहीं रिजर्व एंड सरप्लस 2020 में 30 करोड़ था जो 2023 तक बढ़कर 193 करोड़ का हो गया है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में भी वृद्धि दिख रही है। यह दिखाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और अपनी अर्निंग को रिटेन करके अपने नेटवर्थ को बढ़ा रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2020 में 146 करोड़ का डेब्ट है, 2021 में 163 करोड़, 2022 में 202 करोड़, 2023 में 303 करोड़ और 2023 के जून फाइनेंशियल तक कंपनी का टोटल डेब्ट बढ़कर 321 करोड़ का हो गया है।
कंपनी के टोटल बोरोइंग में भी लगातार ग्रोथ हो रहा है। डेप्ट लेवल पर ध्यान देना होगा क्योंकि अधिक डेप्ट फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा सकती है। कंपनी को अपने डेप्ट को कंट्रोल में रखना होगा। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो IRM एनर्जी लिमिटेड का फाइनेंशियल डाटा से लगता है कि कंपनी का रेवेन्यू और एसेट में वृद्धि हुई है, लेकिन PAT में कमी आई है। इसके अलावा डेप्ट लेवल भी बढ़े हैं, इसलिए कंपनी को अपने एक्सपेंसेस और डेप्ट मैनेजमेंट पर विचार करना होगा। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 20.93 रुपए पर शेयर है और वहीं PE रेशियो 22.93 से 24.13 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.23% है और नेट एसेट वैल्यू 114.48 है। पीयर कंपेयर करें तो गुजरात गैस लिमिटेड जिसका मार्केट कैप 292 बिलियन का है और वहीं शेयर प्राइस 425 के करीब चल रहा है और PE रेशियो 21.47 का निकल के आ रहा है। और वहीं महानगर गैस लिमिटेड जिसका मार्केट कैप 112 बिलियन का है और वहीं शेयर प्राइस 1134 के करीब चल रहा है और वहीं PE रेशियो 11.51 के निकल के आ रहा है। तो पीयर कंपेयर करें तो IRM एनर्जी का वैल्यूएशन ओके नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं GMP की। तो IRM एनर्जी लिमिटेड अभी 72 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 577 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 14% ज्यादा और 5 में से 3 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस IPO को। अभी तक तो ग्रे मार्केट में इस IPO का कुछ खास डिमांड नहीं दिख रहा। अब बात कर लेते हैं कि इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इस सेगमेंट में IRM एनर्जी एक इमर्जिंग प्लेयर के रूप में निकल के आई है और शानदार फंडामेंटल के साथ कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और गैस इंडस्ट्री फ्यूचर है, तो इस IPO में मैं अप्लाई जरूर करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस IPO के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।